तुलसी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीताम्बराधर्मबिम्बफलाधरुण्या पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ये हम लोग केनोपनिषद का द्वितीय खंड ब्रह्म ज्ञान की अनिर्वचनीयता, इसको पढ़ने जा रहे हैं। जिस प्रकार जलाने वाले अग्नि द्वारा स्वयं अग्नि नहीं जलाई जा सकती, उसी प्रकार जानने वाले के द्वारा स्वयं जानने वाला नहीं जाना जा सकता। ब्रह्म का जानने वाला कोई और है भी नहीं जिसका वो उससे भिन्न ब्रह्म ज्ञेय हो सके। इससे भिन्न और कोई ज्ञाता नहीं है। इस श्रुति द्वारा भी ब्रह्म से भिन्न ज्ञाता का प्रतिषेध किया गया है। अतः मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूँ, ये समझना मिथ्या है। इसलिए गुरु ने शिष्य से यदि मन्यते, ठीक ही कहा, यदि मन्यते सुवेद इत्यादि वाक्य से जो शिष्य की बुद्धि को विचलित करना है, वो उसका ग्रहण किए हुए अर्थ को स्थिर करने के लिए है। शिष्य की बुद्धि को ज्ञात और अज्ञात वस्तुओं से हटाकर तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसी को तू ब्रह्म जान, इस कथन से अपने आत्मस्वरूप में स्थिर कर तथा उपास्य के प्रतिषेध द्वारा उसे स्वराज्य पर अभिषिक्त कर अब उसकी बुद्धि को विचलित करते हैं। स्वराज्य पर अभिषिक्त कर अब उसकी बुद्धि को विचलित करते हैं। पहले स्वराज्य पर उसको अभिषिक्त कर दिया और फिर अब उसको उसकी परीक्षा ले रहे हैं, बुद्धि को विचलित कर रहे हैं, ऐसा कुछ कह रहे हैं। यदि मन्यसे सुवेदेति दहर्मेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम् यदस्य त्वं यदस्य देवेश्वथ तुमीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम् यदि तू ऐसा मानता है, बुद्धि को विचलित कर रहे ना, यदि तू ऐसा मानता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तो निश्चय ही तू ब्रह्म का थोड़ा सा ही रूप जानता है। इसका जो रूप तू जानता है और इसका जो रूप देवताओं में विदित है वो भी अल्प ही है। अतः तेरे लिए ब्रह्म विचार नहीं ही है। तब शिष्य ने एकांत में विचार करने के अनंतर कहा, मैं ब्रह्म को जान गया ऐसा समझता। यदि तू यह मानता है कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूँ, तो तू निश्चय ही ब्रह्म के रूप को बहुत कम जानता है, ऐसा आचार्य समझते हैं। परंतु आचार्य जो शिष्य की बुद्धि को विचलित करते हैं वो किस लिए है, इस पर कहते हैं कि उनका ये कार्य शिष्य द्वारा पहले ग्रहण किए हुए अर्थ में बुद्धि की स्थिरता के लिए ही है। इसी उद्देश्य को लेकर आचार्य कहते हैं कि देवताओं में भी जो कोई यह मानता है कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूँ, वो भी निश्चय उस ब्रह्म के रूप को बहुत कम जानता है। क्योंकि ब्रह्म किसी का भी विषय नहीं है। अथवा इसका इस प्रकार संबंध लगाना चाहिए कि इस ब्रह्म का जो मनुष्यों में आध्यात्मिक, देवताओं में आदिदैविक रूप है वो बहुत तुच्छ है। अथनु ऐसा कहकर ब्रह्म के विचार में हेतु प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ब्रह्म विदित से पृथक ही है, जो जाना जाता है उससे ब्रह्म अलग है। ऐसा कहे जाने के कारण ब्रह्म का अच्छी तरह जाना, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए तू ब्रह्म के अल्प स्वरूप को ही जानता है। क्योंकि ऐसी बात है, इसलिए जब तक तुझे विदित और अविदित का प्रतिषेध करने वाले शास्त्र वचन का अनुभव न हो, अब मैं तेरे लिए ब्रह्म को मीमांसा यानी विचार के योग्य ही समझता हूँ। इसका यह तात्पर्य है। अभी तुम ब्रह्म को विचार के योग्य ही समझते हो।
जबकि ब्रह्म विचार के योग्य नहीं है, ब्रह्म के द्वारा विचार किया जाता है। मन से विदितम, यह शिष्य की मीमांसा विचार करने के अनंतर उक्ति है, क्योंकि ऐसा मानने पर ही 3 प्रकार की प्रतीतियों की संगति होती है। सम्यक वस्तु के निश्चय के लिए विचलित किए हुए शिष्य से जब आचार्य ने कहा तुम्हारे लिए अभी ब्रह्म विचार नहीं है, तब शिष्य ने एकांत में देश में समाहित चित्त से पूर्वोक्त प्रकार से ब्रह्म को विचारने के अनंतर भली भांति निश्चय करके अपना अनुभव, शास्त्राचार्य अपना अनुभव, इन तीनों प्रतीतियों की एक ही विषय में संगति करने के लिए कहा। मैं ब्रह्म को ज्ञात हुआ ही मानता हूँ। इससे ये न्याय दिखलाया गया है कि इस प्रकार खूब निश्चित किया हुआ ज्ञान ही सफल हो सकता है, अनिश्चित ज्ञान नहीं, क्योंकि मन्ने विदितम इस उक्ति से परिनिश्चित निश्चित विज्ञान की प्रतिज्ञा के हेतु का ही प्रतिपादन किया गया है। कैसे विदित हुआ उसको सुनिए। अनुभूति का उल्लेख। नाहं मन्ये सुवेदेति, नो न वेदेति वेद च, नो न वेदेति वेद च। यो नस्तद्वेदं तद्वेदं, यो नस्तद्वेद तद्विदेद, यो नस्तद्वेद तद्वेद, नो न वेदेति वेद च, नो न वेदेति वेद च। मैं ना तो यह मानता हूँ कि ब्रह्म को अच्छी तरह जान गया, और ना यही समझता हूँ कि मैं उसे नहीं जानता, इसलिए मैं उसे जानता हूँ और नहीं भी जानता हूँ। हम शिष्यों में से तो उसे ना तो नहीं जानता हूँ और ना जानता ही हूँ। इस प्रकार जानता है वही जानता है। यह जो निश्चयार्थक निपात है, इसका यह तात्पर्य है कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूँ ऐसा मानता ही नहीं। जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था तब तक ही मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूँ ऐसा विपरीत निश्चय था। आपके द्वारा उस निश्चय से विचलित किए जाने पर अब मेरा वो निश्चय दूर हो गया, क्योंकि वो पूर्वोक्त अर्थ की मीमांसा विचार के फलस्वरूप अपने आत्मा के ब्रह्मत्व निश्चय रूप सम्यक प्रत्यय के विरुद्ध है। अतः मैं अच्छी तरह जानता हूँ ऐसा तो मानता ही नहीं, तथा उस ब्रह्म को मैं नहीं जानता ऐसा भी नहीं मानता, क्योंकि अविदित ब्रह्म का प्रतिषेध किया गया है। यहाँ नो न वेदेति इस वाक्य के आगे मन ने इस क्रियापद की अनुवृत्ति होती है। फिर यह पूछने पर कि तुम किस प्रकार मानते हो, शिष्य बोला वेद चा। यहाँ चा शब्द से वेद चा न वेद चा अर्थात जानता भी हूँ और नहीं भी जानता हूँ ऐसा अभिप्राय है, क्योंकि ब्रह्म विदित और अविदित दोनों से ही भिन्न है। अतः ब्रह्म मुझे विदित है यह मानता हूँ, यही इस वाक्य का अर्थ है। अथवा वेद चा, इसका यह अभिप्राय है कि मैं नित्य विज्ञान ब्रह्म स्वरूप होने के कारण नहीं जानता ऐसी बात नहीं है, बल्कि जानता ही हूँ, क्योंकि अपने स्वरूप में कोई विकार नहीं है तथा विशेष विज्ञान भी दूसरों का आरोपित किया हुआ ही है, स्वरूप से नहीं है, इसलिए परमार्थता नहीं भी जानता। यो नस तद्वेद तद्वेद, यह आगम उपर्युक्त अर्थ का अनुवाद होने के कारण इससे अन्य पक्षों का निषेध करने के लिए हम में से जो उस ब्रह्म को इस प्रकार विदित अविदित से भिन्न जानता है वही जानता है और कोई नहीं, क्योंकि जैसा मैं जानता हूँ उससे अन्य प्रकार जानने वाला तो उपास्य अर्थात कार्य ब्रह्म को ही जानने वाला है, और कार्य ब्रह्म का ज्ञान ही वो ब्रह्म को जानना समझता है, अर्थात कार्य ब्रह्म को ही जानने वाला है। वेदचा, इस पद से अन्य पक्ष वाले में ब्रह्मवित्व का निराश किया जाना किस कारण निष्कर्ष निकाला जाता सो बतला रहे ऊपर कहे हुए अर्थ का अनुवाद करने के कारण, क्योंकि नो न वेदेति वेद च इस वाक्य में पूर्वोक्त का ही अनुवाद है। अगला, ज्ञाता अज्ञ है और अज्ञ ज्ञानी है। जो जानता है वो अज्ञ है अर्थात वो नहीं जानता, और जो नहीं जानता वही ज्ञानी है। यस्या मतम तस्य मतम,
यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेदसः मतं यस्य न वेदसः अविज्ञातं विजानताम् अविज्ञातं विजानताम् विज्ञातं विजानताम् विज्ञातं विजानताम्। ब्रह्म जिसको ज्ञात नहीं है उसी को ज्ञात है। और जिसको ज्ञात है वो उसे नहीं जानता, क्योंकि वो जानने वालों का बिना जाना हुआ है और ना जानने वालों का जाना हुआ है, क्योंकि अन्य वस्तुओं के समान दृश्य न होने से वो विषय रूप से नहीं जाना जा सकता। यस्यामतम इत्यादि श्रुति वचन इस आख्यायिका का उपसंहार करने के लिए है। शिष्य और आचार्य की उक्ति प्रत्युक्ति ही जिसका लक्षण है, ऐसी इस अनुभव और युक्ति प्रधान आख्यायिका से जो अर्थ सिद्ध हुआ वो सबका उपसंहार करने वाले शास्त्र प्रधान सौत वचन से संक्षेप में कहा गया है, जिसे वागादि इंद्रियों का विषय होने के कारण हुए पदार्थों से भिन्न बतलाया था, तथा अनुभव और उपपत्ति से भी जिसकी मीमांसा की थी, उस ब्रह्म को वैसा ही जानना चाहिए। किस कारण से? सो बतलाते हैं, जिज्ञासा से प्रेरित होकर प्रवृत्त हुए जिस साधक को ब्रह्म अविज्ञात अविदित है, अर्थात आत्म तत्व निश्चय रूप फल में परिवसित होने वाले ज्ञान रूप से जिसकी जिज्ञासा निवृत्त हो गई, उसी को वो विदित माने ज्ञात है। जिसकी जिज्ञासा ज्ञान की जिसकी जिज्ञासा ही समाप्त हो जाए। देखो 3 स्तर है। एक बात तो है बिल्कुल अज्ञानी का कि कोई जिज्ञासा हो ही ना, वो कहते हमारी कोई जानने की इच्छा नहीं, लेकिन जिसकी जानने की इतनी पिपासा हो, इतनी अभिलाषा हो, और जो अंत में शिखर तक पहुंचकर जानने की अभिलाषा ही समाप्त, जानते जानते जानने की अभिलाषा समाप्त हो, उसने ब्रह्म को जान लिया। ये ज्ञानी का स्तर है। आत्म तत्व निश्चय रूप फल में परिवसित होने वाले ज्ञान रूप से जिसकी जिज्ञासा निवृत्त हो गई है, उसी को वो विदित माने ज्ञात है। तात्पर्य यह है कि जिसने ब्रह्म को अविषय रूप से आत्म भाव से जाना है, उसी ने उसे जाना जिसने आत्म भाव से जाना। पहले अपने को जाने कोई, उसके बाद कोई ब्रह्म को जानता है। लेकिन डायरेक्ट कोई कहे कि हम ब्रह्म को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं, ये सब बात ठीक नहीं। जिसे विज्ञान की प्राप्ति के अनंतर ही सब और ब्रह्मात्म भाव की प्राप्ति हो जाए, आत्मविज्ञान आत्मबोध जिसका जागृत हो जाए, फिर सब और उसको उसी विज्ञान का वो प्रैक्टिकल रूप से अनुभव हो जाए। इस कारण कर्तव्य का ब्रह्मात्म भाव की प्राप्ति हो जाने के कारण कर्तव्य का अभाव हो जाता, कुछ करने की इच्छा समाप्त हो जाती, और कुछ प्राप्ति की इच्छा समाप्त हुई, कुछ चाह समाप्त हुई, तो करने की इच्छा समाप्त हो गई। वही सम्यकदर्शी है। इससे विपरीत समझने वाला मिथ्या ज्ञानी होता है। फिर से देखें, जिसने ब्रह्म को अविषय रूप से आत्म भाव से जाना, उसी ने उसे जाना है। जिसे विज्ञान की प्राप्ति के अनंतर ही सब और ब्रह्मात्म भाव की प्राप्ति हो जाने के कारण कर्तव्य का अभाव हो जाता है, वही सम्यकदर्शी है। इससे विपरीत समझने वाला मिथ्या ज्ञानी होता है। वो कैसे? उस पर कहते हैं, जिसका ऐसा विज्ञान है कि ब्रह्म मुझे ज्ञात अर्थात मालूम है, वो विपरीत विज्ञानवान मिथ्यादर्शी है, क्योंकि ब्रह्म विदित से भिन्न है। जो कुछ भी तुम जानते हो उससे ब्रह्म भिन्न है, क्योंकि जो भी जाना जाता है बुद्धि के द्वारा वो सब पंच विषय के अंतर्गत आता है, और ब्रह्म पंच विषय के अंतर्गत नहीं आता। इसलिए वो ब्रह्म को नहीं जानता, नहीं समझता। इन कारणों से अवैदिक विज्ञान का मिथ्यात्व सिद्ध हुआ, क्योंकि वो ब्रह्म विषयक न होने से निंदित है। यही नहीं, कल्पित और कणाद, कपिल और कणाद आदि के सिद्धांत भी ज्ञात ब्रह्म विषयक अनवस्थित तर्क जनित जिज्ञासा की निवृत्ति न करने वाले होने से मिथ्या है। वे वेद बाह्य स्मृतियां हैं तथा और भी जो कुविचार है वे सभी निष्फल कहे गए हैं, और सब के सब अज्ञान निष्ठ ही माने गए हैं। इस स्मृति वाक्य से भी विपरीत ज्ञान और मिथ्या ज्ञान को नष्ट बताया गया। अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविज्ञानताम, इस मंत्र के पूर्वार्ध में कहे हुए
अर्थ का हेतु कथन है, क्योंकि उसी का अनुवाद करना तो व्यर्थ होगा। अनुवाद मात्र के लिए कोई बात कहना कुछ अर्थ नहीं रखता। इसलिए यस्यामतम इत्यादि पूर्व पद से कहे हुए ज्ञान और अज्ञान के हेतु रूप से ही कहा गया, क्योंकि विज्ञानियों को ब्रह्म आत्मस्वरूप होने के कारण इंद्रियों का विषय न होने से अविज्ञात अविदित है, इसलिए वही ज्ञान है। और जो अज्ञानी है, जो ऐसा नहीं जानते कि ज्ञात और अज्ञात पदार्थों से रहित अपना आत्मा नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मस्थ अविक्रिय अमृत अजर अभय और अनन्य रूप होने के कारण ब्रह्म किसी इंद्री का विषय नहीं है। उन्हीं को ब्रह्म विज्ञात विदित व्यक्त अर्थात बुद्धि आदि के विषय रूप से प्रतीत होता है। उन्हें सर्वदा बुद्धि आदि के विषय रूप से ही ब्रह्म का ज्ञान है। अतः विदित अविदित अथवा व्यक्त अव्यक्त आदि धर्मों के आरोप से उनका जाना हुआ ब्रह्म कार्य कारण भाव से रहने से सविकल्प ही है, क्योंकि वो अयथार्थ विषयक है। उनका वो ज्ञान शुक्ति आदि में आरोपित रजत आदि ज्ञानों के समान मिथ्या है। हेतु यो समझना चाहिए, ब्रह्म अज्ञानियों को भी इसलिए ज्ञात है क्योंकि विज्ञानियों के लिए वो अज्ञात है। विज्ञानावभासों में ब्रह्म की अनुभूति, जो विज्ञान का अवभास है। विज्ञान माने बोध, बोध माने बोध की संवेदना जिसको है, उसमें ब्रह्म की अनुभूति। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वं हि विद्यते अमृतत्वं हि विद्यते आत्मना विन्दते वीर्यम् विद्यया विन्दते मृतं विद्यया विन्दते प्रतिबोध विदितं मतमृतत्वं प्रतिबोध विदितं मृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्द्यते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतं। जो प्रत्येक बोध जो भी कुछ बोध है, अब प्रत्येक बोध आप कैसे गिन सकते हो? हर चीज बोध है तो प्रतीति होती है, बोध हर चीज का नहीं। जो प्रत्येक बोध बौद्ध प्रतीति में प्रत्येगात्म रूप से जाना गया है, वही ब्रह्म है, यही उसका ज्ञान है। क्योंकि उस ब्रह्म ज्ञान से अमृत की प्राप्ति होती है। अमृत तत्व अपने ही से प्राप्त होता है। विद्या से तो अज्ञान अंधकार को निवृत्त करने का सामर्थ्य मिलता है, और अमृत तत्व अपने आप में स्वयं से प्राप्त होता है। प्रतिबोध विदितम यह द्विरुक्ति है, क्योंकि प्रतीतियां ही आत्मज्ञान की द्वार है। प्रतीतियां ही आत्मज्ञान की द्वार है। बोधम प्रतिबोधम प्रति, बोध के प्रति यह द्विरुक्ति संपूर्ण प्रतीतियों में ब्रह्म की व्याप्ति सूचित करने के लिए है। बुद्धि जनित संपूर्ण प्रतीतियां तपे हुए लोहे के समान नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा से व्याप्त रहने के कारण उस विज्ञान स्वरूप से ही अवभाषित है, तथा उनसे पृथक उनका अवभाषक आत्मा लौह पिंड में व्याप्त हुए अग्नि के समान उनसे सर्वथा विलक्षण उपलब्ध होता है। अतः वे बौद्ध प्रत्यय आत्मा की उपलब्धि में द्वार स्वरूप है। इसलिए प्रत्येक बौद्ध प्रत्यय के अवभास में जो प्रत्येगात्म स्वरूप से जाना जाता है, वही ब्रह्म है, वही माना हुआ अर्थात ज्ञात है, तथा वही सम्यक ज्ञान के सहित प्रत्येगात्मा का ज्ञान है। विषय ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। प्रत्येगात्मा को आत्म स्वरूप से देखा, ऐसा कठोपनिषद में कहा है। अमृतत्वम हि विन्दते, आत्मज्ञान से अमृतत्व ही प्राप्त होता है। यह हेतु सूचक वाक्य है, क्योंकि इससे विपरीत ज्ञान से मृत्यु की प्राप्ति होती है। बुद्धि आदि विषयों में आत्मत्व बोध होने से ही मृत्यु का प्रारंभ होता है। अतः आत्मविज्ञान अमृतत्व का कारण है। इसलिए अमृतत्वम ही विन्दते, यह हेतु वचन ठीक है। अमरत्व
तो आत्मा से अपने नित्यात्म स्वभाव से ही प्राप्त करते हैं, किसी के आश्रय से नहीं। विन्दते से यह समझना चाहिए कि उसकी प्राप्ति आत्मविज्ञान की अपेक्षा रखने वाली है। यदि अमृतत्व तो विद्या से उत्पन्न किया जाने योग्य होता हो तो कर्म फल के समान अनित्य हो जाता, इसलिए वो मिथ्या से उत्पाद्य नहीं है। अगर ऐसा कहो कि जब अमृतत्व तो स्वतः ही मिल जाता है तो विद्या उसमें क्या करती है, तो इसमें हमें यह कहना है कि वह अनात्म विज्ञान को निवृत्त करती हुई उसकी निवृत्ति के द्वारा स्वाभाविक अमृतत्व का कारण बनती है, क्योंकि विद्या से अज्ञान अंधकार को निवृत्त करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। विद्या से वीर का अर्थ होता है सामर्थ्य, यानी अनात्मा के अध्यारोप तथा माया और अंतःकरण के कारण प्राप्त हुए अज्ञान से जिसका पराभव नहीं हो सकता, ऐसा बल प्राप्त होता है। वो किस विशेषण से युक्त है? वो अमृत यानी अविनाशी है। अविद्या से होने वाला बल नाशवान है, क्योंकि अविद्या विद्या से बाधित हो जाती है, किंतु विद्या का बाधक और कोई नहीं है। अतः विद्या जनित वीर्य अमृत होता है, इसलिए विद्या तो अमृतत्व में केवल निमित्त मात्र होती है। अथर्वण श्रुति में भी कहा गया है, ये आत्मा बलहीन से प्राप्त होने योग्य नहीं है। लोक में भी विद्या जनित बल ही दूसरे बलों का पराभव करता है, शरीर आदि का बल नहीं। जैसे हाथी घोड़े आदि के शारीरिक बल मनुष्य के विद्या जनित बल को नहीं दबा सकते। अथवा प्रतिबोध विदितम मतम, इस वाक्य का ऐसा अर्थ समझना चाहिए कि स्वप्न से जागे हुए के समान जिसके संपूर्ण विपरीत संस्कारों का एक बार ही बाध हो गया हो, उसी से जाना जाता है, वही मत अर्थात ज्ञात होता है। अथवा गुरु का उपदेश ही प्रतिबोध है, उससे जाना हुआ ही मत जाना हुआ है। सोने से जागा हुआ तथा गुरु द्वारा प्रतिबोधित दोनों ही जगह प्रतिबोध शब्द का प्रयोग होता है, परंतु इन तीनों में सबसे पहला ही अर्थ ठीक जान होता है। दूसरा खंड समाप्त। मेरे परमाधार यहीं हो, मेरे परमाधार यहीं हो, पर हम तुमको कैसे जाने, पर हम तुमको कैसे पर हम तुमको कैसे जाने। जड़ तन मन के जीवन हो, जड़ तन मन के जीवन हो, नित्य प्राप्त सत आनंद घन, नित्य प्राप्त सत आनंद घन, सर्वकला भंडार यहीं हो, सर्वकला भंडार यहीं हो, पर हम तुमको कैसे जाने, पर हम तुमको कैसे जाने। मेरे परमाधार यहीं हो, मेरे परमाधार यहीं हो, पर हम तुमको कैसे जाने, पर हम तुमको कैसे जाने। अलख अनंत नित्य अविकारी,
कैसे जाने, पर हम तुमको कैसे जाने। मेरे परमात्मा मेरे परमात्मा नहीं हो, पर हम तुमको कैसे जाने, पर हम तुमको कैसे जाने। कभी न भूले ध्यान तुम्हारा, कभी न भूले ध्यान तुम्हारा, रहे निरंतर ज्ञान तुम्हारा, करे निरंतर ज्ञान तुम्हारा। रक्षक सभी प्रकार रक्षक सभी प्रकार नहीं हो, पर हम तुमको कैसे जाने, पर हम तुमको कैसे जाने। मेरे परमाधार मेरे परमाधार नहीं हो, पर हम तुमको कैसे जाने, पर हम तुमको कैसे जाने। कभी पथिक से दूर नहीं तुम, कभी पथिक से दूर नहीं तुम, जहाँ रहे हम नित्य वहीं तुम, जहाँ रहे हम नहीं तुम। एक अनंत अपार यहीं एक अनंत अपार नहीं हो, पर हम तुमको कैसे जाने, पर हम तुमको कैसे जाने। मेरे परमाधार मेरे परमाधार नहीं हो, पर हम तुमको कैसे जाने, पर हम तुमको कैसे जाने। ज्ञान मनुष्य के भीतर उसका स्वरूप है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। मान्यता शून्य चित्त का दर्शन सत्य का दर्शन है। जो सर्वाश्रय सर्वाधार सब में व्यापक है, उसे जानने के लिए शून्य और शांत होना ही साधना है। विचारों के शांत होने पर दर्शन का द्वार खुलता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा